नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर विषय संस्कृत। और हम लोग बात कर रहे थे जो शिक्षक है उसके व्यावसायिक उन्नयन किस प्रकार हो सकता है, उससे संबंधित हमने शिक्षा आयोग के सुझाव देखे, अन्य सुझाव देखे। आज हम लोग बात करेंगे उससे संबंधित जो कार्यशालाएं हैं, संगोष्ठियां हैं, पैनल चर्चा है, वो क्यों करवाई जाती है, उनसे शिक्षकों को किस प्रकार विकास होता है, मतलब शिक्षकों का जो शिक्षण कार्य है उसमें किस प्रकार का विकास होता है, उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्यशालाएं या कार्य शिविर। अब कार्यशालाएं क्या होती है, क्यों लगाई जाती है, कार्य शिविर क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कार्यशालाएं हैं वो कुछ जो नवीन जो तथ्य आते हैं, जो शिक्षा से संबंधित नए जुड़े होते हैं, अब उन्हें शिक्षकों को भाई अगर एक तो लिखित रूप होता है कि लिखित रूप में भेज दिया जाए और शिक्षक खुद उसको समझ ले, और वही अगर उनको वो कार्य करवाया जाए और फिर वो उससे वो ज्ञान प्राप्त करे, तो वही कार्यशालाएं होती है जहां पर उस कार्य को स्वयं अध्यापक करते हैं, कर देखते हैं, तो और फिर वो अनुभव प्राप्त करते हैं, वो है कार्यशालाएं। और उसके बारे में हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करते हैं। तो पहला बिंदु है हमारा व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा के व्यावसायिक शिक्षा के उत्थान एवं तकनीकी वृद्धि के लिए, बिंदु लिखकर मैं आपको समझा दूंगी, के लिए इन कार्य शिविरों का आयोजन लाभकारी होता है। देखिए, पहला बिंदु क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा। अब शिक्षा क्या है? व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय है, और व्यवसाय के उत्थान के लिए और तकनीकी वृद्धि के लिए, क्योंकि जो नई नई तकनीकी जुड़ रही है, अब एक अध्यापक है वो तो पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है, लेकिन नवीन जो तकनीकी जुड़ रही है उनसे वो किस प्रकार अवगत होगा, तो कार्यशाला के माध्यम से कार्यशालाएं ही एक ऐसा माध्यम है जिनसे हम उन अध्यापकों को नई तकनीकों से जोड़ सकते हैं, तो तकनीकी वृद्धि भी होगी और व्यवसाय का उत्थान भी होगा, मतलब व्यवसाय और आगे बढ़ेगा, उसका स्तर है वो उच्च स्तर पर पहुंचेगा। किसके माध्यम से? कार्यशाला के माध्यम से। इन शिविरों या कार्यशालाओं, इन शिविरों में अध्यापकों को प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, अब प्रायोगिक, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक तो होता है लिखित रूप में सारी जानकारियां भेज देना और शिक्षक को पढ़कर और स्वयं समझे। दूसरी बात है यहाँ पर कार्यशालाएं, कार्य करने की जो ऐसी शालाएं होती है जहाँ पर कार्य करके बताया जाता है, तो यहाँ पर क्या है होता है, प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब कि किसी कार्य को स्वयं करके देखते हैं फिर उसका रिजल्ट वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर है इसके अतिरिक्त उन्हें सहकारी आधार पर पाठ्यक्रम वास्तविक अनुभवी परिस्थितियों
वास्तविक अनुभवी परिस्थितियों पर संचालित, इसके अतिरिक्त उन्हें सहकारी आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण, मतलब कि जो सहकारी मतलब कि जो अगर साथ लेकर चले या फिर जो चल रहा है पाठ्यक्रम, ठीक है, तो उन्हें साथ में वो पाठ्यक्रम का भी निर्माण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानकारी। इसके अलावा पाठ योजना निर्माण की जानकारी। फिर है ब्लूप्रिंट किस काम आती है उसकी जानकारी। और अन्य कार्य क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अतिरिक्त उन्हें सहकारी आधार पर, मतलब जो सरकार जो चला रही है उसी नियम के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ योजना निर्माण, ब्लूप्रिंट और अन्य क्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि शिक्षण का कार्य तो वो कर ही चुके हैं अपने जब शिक्षण में वो ले रहे थे तब वो शिक्षण कार्य तो कर चुके हैं, लेकिन अब उससे संबंधित जो प्रशिक्षण कार्य है वो इन्हें यहाँ पर प्रदान किया जाता है। फिर प्रशिक्षण कार्य में उन्होंने भाग तो लिया था और वो प्रशिक्षण प्राप्त है, लेकिन हम यहाँ पर इन सर्विस और प्री सर्विस दोनों टीचरों की बात कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही ये लाभकारी होता है। क्योंकि आज जो नई तकनीकों का जो चलन हो रहा है, संचालन हो रहा है, तो उन्हें ज्ञान करवाने के लिए क्या करना होगा, इस प्रकार के शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन करना जरूरी है। तो उसी आधार पर इन चीजों को बताया है, मतलब कि जो गवर्नमेंट चल रही है गवर्नमेंट के आधार पर बताने का कार्य भी किया जाता है इन शिविरों द्वारा। इसके अलावा समभागी मतलब जो समान रूप से प्रतिभागी हैं, जो इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, समभागी विभिन्न समस्याओं पर कार्य करते हैं जो कि वास्तविक अनुभवी परिस्थितियों पर संचालित होते हैं। देखिए, नहीं समझे कि समभागी विभिन्न समस्याओं पर कार्य करते हैं। भाई, जिस चीज को पढ़कर समस्या आ रही है, पढ़कर नहीं समझा जा रहा है, उसी कार्य को तो कार्यशाला में करवाया जा रहा है। तो समभागी क्या करते हैं कि उन समस्याओं पर कार्य करते हैं और वास्तविक अनुभवी परिस्थितियों पर संचालित होते हैं। मतलब कि जो वास्तविक में किन परिस्थितियों का सामना हमें करना होगा या किन परिस्थितियों को साथ में लेते हुए हमें चलना होगा, उनसे वो अवगत होते हैं। साथ ही और संपूर्ण कार्य प्रबंध शिविर कार्यक्रम के चारों ओर व्यवस्थित रहता है। ठीक है, अब ये थे बिंदु। इसके अलावा नेक्स्ट बिंदु है हमारा कार्य प्रबंध शिविर
शिविर, कार्य प्रबंध शिविर संचालन, व्यावसायिक, लिखकर मैं समझा रही हूँ आप लोगों को कोई टॉपिक, व्यावसायिक दृष्टिकोण में, व्यावसायिक दृष्टिकोण में विशालता उत्पन्न करता है, विशालता उत्पन्न करता है, विशालता उत्पन्न करता है और संभागियों को, और संभागियों और संभागियों को सघन अध्ययन के प्रति, सघन अध्ययन के प्रति समस्या समाधान हेतु सुअवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो जो ये कार्यशाला है वो कार्य प्रबंध शिविर संचालन व्यावसायिक दृष्टिकोण में विशालता उत्पन्न करता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रबंध अगर किया हुआ रहता है, प्रबंध का अगर जैसे कोई भी कार्यशाला वगैरह आयोजित की जा रही है तो वहाँ प्रबंधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होगी तो किसी कार्य को हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो प्रबंधन होता है वो व्यवसाय को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, विशालता प्रदान करता है, और संभागी है वो भी सघन मतलब कि एक विस्तारित रूप से अपनी जो समस्या है उसका समाधान करने में बहुत सारे अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब कार्यशाला लगाई जाती है तो वहां पर कार्य किया जाता है और जो समस्या सामने आने वाली है वो भी हमें ज्ञात हो जाती है। फिर वहां पर उस समस्या को समाधान करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति मतलब कि जो कार्यशाला में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो संभागी होते हैं, वो अपनी अपनी समाधान बताते हैं, जिससे कि एक समाधान का हमें विस्तारित रूप मिलता है कि मतलब कि बहुत ही बड़े पैमाने में हमें समस्या के समाधान मिलते हैं और उनमें से किसी भी एक समाधान को हम अपना सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच रखता है और अलग तरह से अपने व्यूज देता है, तो उस प्रकार से समस्या का समाधान यहाँ पर सघन रूप से हो जाता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम, कार्य शिविर या कार्यशाला कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के आयोजन में अध्यापक प्रशिक्षक कौन कौन होता है उसकी बात हो रही है। अध्यापक, प्रशिक्षक एवं प्रशासक सभी सहभागिता प्रदान करते हैं। अब इसमें जो इस कार्यक्रम के आयोजन में अध्यापक, प्रशिक्षक और जो प्रशासक है वो अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं, कार्यशाला है तो वहां पर कार्य को किया जा रहा है और फिर देखा जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जिसने ये कार्य कर लिया होता है और वो फिर अपने व्यूज रखे। यहाँ पर सभी लोग कार्य करते हैं, जिसमें अध्यापक होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, प्रशासक, सभी अपनी सहभागिता निभाते हैं, सभी लोग उस कार्य को करके देखते हैं। और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक संभागी
प्रत्येक संभागी अपनी समस्या समाधान हेतु स्वयं निर्णायक की भूमिका निर्वहन करता है। देखिए, इसमें अगली बात ये बताई गई है कि जो प्रत्येक संभागी अपनी समस्या का समाधान हेतु स्वयं उसको निर्णय की भूमिका निभाता, मतलब कि क्योंकि हम किसी कार्य को यदि कर रहे हैं तो उससे संबंधित क्या समस्या हमें आ रही है और वो समस्या किस कारण से आ रही है उसका पता हम स्वयं लगा लेते हैं। एक तो चीज होती है कि केवल हमें उसे देखा और समझा, एक चीज होती है क्योंकि यहाँ पर हम केवल देख रहे हैं तो उसका हमें समस्याओं का ज्ञात नहीं होगा, लेकिन जब कार्यशाला और कार्य शिविर होते हैं वहां पर हम उस कार्य को करते हैं तो हमें उसके सामने वाली जो समस्या होती है वो भी हमें पता होती है और हम उसका निर्णय भी स्वयं कर लेते हैं कि समस्या हमें क्यों आ रही है। इसके अलावा इसमें कोई भी सहकर्मी जो साथ में कार्य कर रहा है कार्यशाला के अंतर्गत, सहकर्मी सदस्य ऐसा नहीं होता है जो पर्याप्त सुझावों के द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराए। ठीक है, मैंने जो पहले आपको बात बता दी थी कि कार्य शिविर के अंदर, कार्यशाला के अंदर जो अध्यापक होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, प्रशासक वर्ग होता है, वो सभी इस कार्यशाला में भाग लेते हैं और अपने अपने जो व्यूज होते हैं वो रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी कोई भी सहकर्मी नहीं होता है जो कि सुझावों के साथ मार्गदर्शन प्रदान करे। भाई किसी कार्य को कोई व्यक्ति अगर विशेषज्ञ होता है उस कार्य को करके देख लेता है, फिर उससे संबंधित समस्याओं को वो बताता है, लेकिन यहाँ पर कार्य शिविर और कार्यशालाओं के अंतर्गत स्वयं व्यक्ति कार्य करता है, जो समस्या उन्हें उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं को वो सामने रखते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सुझावों के साथ उनका मार्गदर्शन नहीं करने वाला होता है। कार्य शिविरों की अवधि 3 से 10 दिन की होती है और इन कार्य शिविरों की अवधि कितनी होती है? 3 से 10 दिन की होती है। इसके अतिरिक्त मतलब कि 3 से 10 दिनों के अलावा भी इसके अतिरिक्त यह अनुसूची छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग कार्य शिविर 3 से 10 दिन के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी छोटी छोटी अनुसूचियां बनाना, मतलब कि ग्रुप मीटिंग हो सकती है, व्यक्तिगत कार्य अनुभव जो विषय के अंतर्गत आता है, कार्य करवा के और अनुभव प्रदान करना, वो हो सकता है कार्य अनुभव, वो भी कार्यशाला के रूप में ही, क्योंकि वहां पर भी बच्चों को क्या होता है, कार्य अनुभव जो विषय है उसके अंतर्गत अध्यापक है वो बच्चों को ये चीजें सिखाता है, तो वो चीजें जो बच्चों को सिखा रहा है तो वो स्वयं भी उस चीज को करके देखता है। तो छोटे छोटे व्यक्तिगत कार्य अनुभव के लिए व्याख्यान और फिल्म प्रदर्शन, विद्यालय भ्रमण, दूरस्थ भ्रमण,
जो एजुकेशन टूर बाहर जाता है उसकी बात की जा रही है, भ्रमण और कार्य शिविर रिपोर्ट पेश करने से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो कार्यशालाएं हैं और कार्य शिविर है वो इस प्रकार से होते हैं। 3 से 10 दिन की अवधि होती है इनकी, या फिर छोटी छोटी जो ग्रुप मीटिंग होती है उसमें भी कार्य अनुभव करवाया जा सकता है। विषय से संबंधित अध्यापक है, बच्चों से वो कार्य करवाए, स्वयं करे, ऐसा कुछ हो सकता है। व्याख्यान और फिल्म प्रदर्शन के माध्यम से ये कार्यशाला लगाई जा सकती है। विद्यालय भ्रमण के अंतर्गत छोटी छोटी कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है। दूरस्थ भ्रमण के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो और इनकी रिपोर्ट पेश की जाती है। अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। तो ये देखा हमने कार्यशालाएं या कार्य शिविर, इससे संबंधित जो बिंदु है उनको हमने समझा। अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत आप लिखेंगे कार्यशालाएं या कार्य शिविर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, आपको इस जो कार्यशाला के बारे में मैंने महत्वपूर्ण बिंदु बताए उसी के माध्यम से आप इसका परिचय अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लेंगे। और अंत में आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाए। बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। यदि सार्वजनिक स्थलों पर आप जाते हैं तो हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।